बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। सुबह सवेरे शहर में हल्की फुल्की बारिश हो रही है जी, और इस बारिश के बाद क्या होगा, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश कहीं तेज़ नहीं हुई, हल्की फुल्की बारिश थी, बट हब्स बहुत ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, और प्रेडिक्शन भी ये की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में बारिश के इम्कान आते हैं। 14 अगस्त हमेशा से ऐसी, हम तो बचपन से ही झंडियाँ लगाते थे, बारिश हुई और वो झंडियाँ गईं, और उस टाइम पे तो बड़ी मेहनत करके हम झंडियाँ लगाते थे। कोई बाज़ार से वो लेकर आ रहा है जिससे हमने झंडियाँ चिपकानी होती थी, फिर आटे के लिए भी सारे घर में जगह जगह बना रहे थे, घर वाले तंग आ जाते थे। अगले दिन क्या होना जी, बारिश हुई और सारी आपकी झंडियों वाली मेहनत वो चलेगी। अब तो खैर उतनी मेहनत भी लोग नहीं करते, अब तो बाज़ार में इतनी चीज़ें आ गई हैं कि कभी हमारे छोटे होते तो सिर्फ झंडियाँ होती थी, बड़े बड़े झंडे होते थे, तो अब तो उनकी जगह बाजों ने खैर ले लिया। मैं अभी से ही बाजें देख रही थी। अब मेरे ख्याल से झंडियाँ तो कम लोग ही लगाते हैं, इसलिए आपकी 14 अगस्त तो ख़राब नहीं होगी। बड़े बड़े झंडे अब ज़रूर मैं देख रही हूँ लोगों को गाड़ियों पे भी लगाए हुए, घर की छतों पे भी लगाए हुए, तो ज़रूर 14 अगस्त क्या है, इसकी अहमियत क्या है, अपने बच्चों को लाजमी ये बताएं। ये मुल्क हमने बहुत कुर्बानियाँ देकर हासिल किया, और अभी जो गुज़श्ता दिनों महीनों बल्कि कह दें, ये जंग वाली सूरत हाल गुजरी तो बड़ा दिल परेशान भी रहा, और फिर पता चलता है कि आपका मुल्क क्या चीज़ है, मोहब्बत अपने मुल्क से होना क्या चीज़ है। चलें जी, 14 अगस्त वाले दिन इसको स्पेशली हम डिस्कस करेंगे। अभी जी हल्की फुल्की बारिश शहर में हो रही है, मज़ीद मौसम कैसा रहेगा ये हमने आगे चल के आपसे डिस्कस करना है। बाय द वे ये 7वां स्पेल है। आमिर रज़ा खान साहब और अली साही हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरी बड़ी गौर से बातें सुन रहे थे, झंडियाँ लगाने वाली ये बातें याद आ रही थी। वो याद आ रहा था। लेकिन आमिर भाई मेरा वाला बचपन नहीं है, आपका तो जो मतलब खुदा का खौफ का है। मैं अपने बचपन की बातें कर रही थी, आप 7 साल रिलेट कर रहे हैं। साल 1.5 साल का फर्क, क्या फर्क है उसमें? मेकअप इतना भी चेंज नहीं करता बंदे को। उसमें जो है वो हम 4 पहिया रख के उसमें बकायदा डोरियां बांध के धागे बांध। अच्छा, फिर स्टार्च लाते थे बाजार से, उसमें नीला थोथा डालते थे, उसको पकाते थे, वो लई बनती थी। नहीं हम तो आटे की भी बना लेते थे लोग, लेकिन आटे वाली जो थी ना वजनी हो जाती थी, उससे वो गिरती है, वो ड्राई होके खुल भी जाती थी। अच्छा, दूसरा ये है कि अब बड़ी सहूलत है, अब मजे की झंडी आ गई प्लास्टिक की, अच्छा वो खराब नहीं होती। हाँ, वो उसी से जिससे शॉपर बनता है ना, इसी टाइप की कोई चीज़ है, उससे बनती है। आप उसको बारिश में लटकाएं, उसको कराएं, आपको जो मर्जी करे, वैसे और ज़बरदस्त चीज़ है कि इससे, चलो ये तो हो गया बारिश वाला, लेकिन हर 14 अगस्त को बारिश लाजमी होती है वाकई। वो जैसे हाजी साहब की शादी पे लगी होगी ना वो मिर्चें और लाइटें, वो याद है मिर्चें लगती थी। नहीं ऐसी दीवे बाले नहीं तो आजकल वो लाइटें आ गई हैं, लोग अपनी खरीदते हैं। अभी मैं साई साहब को याद कर रहा हूँ, मेरी फोटो है वलीमे वाले दिन की साई साहब के साथ। तो वो अगर मैं आपसे यही तो कहता हूँ कि जो असल था आप क्या कहें, चलिए। तो वो ज़माना था ना जब वो मिर्चें लगती थी, फिर वो हम ग्रीन कलर की बड़ी मुश्किल से मिलती नहीं थी। अब तो हर बच्चे के पास लाइटें हैं, वो लगा रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से भी लगा रहे हैं, 14 अगस्त की निस्बत से भी लगा रहे होते हैं, तो हर बच्चे की वो दस्तरस में है। हमने तो पूरे एक हफ्ते के जो वो आपको मिलती थी, को 2 रुपये 4 रुपये इकट्ठे करके वो झंडियाँ लेके आते थे, फिर सारा दिन गर्मी में वो उसकी अलग डांट होती। बिल्कुल ऐसे ही। वो कल भी मैं एक तस्वीर देख रहा था, उन्होंने कहा जो सबसे पहला ड्रोन इजाद किया था वो माँ ने किया था, और उसका निशाना कभी मिस नहीं होता। तो वो ड्रोन भी हमें पड़ते थे। तो बड़ा अच्छा दौर था, कोई आटे से। अच्छा, ये इसने अच्छा याद दिलाया, पैसे डाल के ना, सारे लाजमी बात है वालिदैन से लेने होते थे, ऐसे ही है। लेकिन सारे पैसे डाल के, तो वो पूरे एक तरह का ऐसा इवेंट था कि जिसमें मोहल्ले के बाकी बच्चे भी शामिल हो जाते। बिल्कुल ऐसे मिलजुल कर 14 अगस्त पे 12 रबीउल अव्वल पे रातें जाके बच्चे तमाम गलियों में। बड़े मजे की बात थी कि वो घर वाले सम टाइम तो सपोर्ट करते थे, सम टाइम वो बच्चों के शोर से तंग भी आ जाते थे, जैसे ही कह रहे हैं। सम टाइम हमारी दावत हो जाती थी, शरबत आ गया। जो हाजी साहब का दौर हमसे 10 साल पहले का होगा, बड़े भाई हैं, उस दौर में या हमारे दौर में वालिदैन हमें ढूंढते थे बाहर से। अब हम बच्चों कहते हैं बाहर चले, नहीं जी, अब तो हम बच्चों को बाहर जाने नहीं देते। और बेहतर भी है, उन्होंने 14 अगस्त भी इसी पे मनाना है, 12 रबीउल अव्वल भी मोबाइल मैसेजेस हैं, खुशी गमी भी उनकी सारी मोबाइल पे है। और मैंने एक दिन देखा कि मेरे घर में मेहमान आए, तो 2 बच्चे थे उनके, 2 मोबाइल थे, 2 टैब थे। अल्लाह। तो वो आते ही एक कमरे में साइड पे बैठ गए, उन्होंने AC लगाया, तो उन्होंने कहा जी कि अब ये फिट है। नहीं जी, ये सूरत हाल बहुत परेशान कुन है जी। इस पे तो इन त्योहारों का जो मज़ा है ना वो यही था, मिलजुल के सेलिब्रेशन करे। खैर
अभी 2 दिन है तो हम ज़रूर सेलिब्रेशन, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है जी, मिलजुल के इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। बारिश होती है तो बिजली गायब हो जाती है, घंटों हो जाती है, कुछ इलाकों में तो मैं कहती हूँ पूरा पूरा दिन बिजली गायब रहती है। वफाकी हुकूमत ने 484 अरब का इजाफी बोझ जो है वो डालेगी, इसकी तैयारी कर ली है। आमिर भाई क्या करने जा रही है वफाकी हुकूमत? मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि ये 484 अरब एकदम से वफाकी हुकूमत कहाँ से निकाल के देखे। 2022, 2023, 2024, अब 2025 का आज 8वां माह चल रहा है, तो इतने सालों तक आप क्यों खामोश रहे ताकि आप एकदम से लोगों पर ये बोझ डाल दें? ये कम बोझ नहीं है 484 अरब का। ठीक है, हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं। जब भी आप मेरे साथ बात करें, ये सही साहब इस बात के गवाह होंगे, मैं हमेशा कहता हूँ हमारा मसला ट्रांसमिशन लाइन का है। बिल्कुल ऐसे 1% ट्रांसमिशन लाइन आपने चेंज नहीं की पिछले 10-12 सालों से। आपने कभी सुना कि आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, शहर और ये आपको पता चल जाता है जब मानसून, ना आपके ट्रांसफार्मर चेंज हो रहे हैं, ना आपके ट्रांसमिशन लाइंस चेंज हो रही हैं, ना आपके ग्रिड नए तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं। आखिरी दफ़ा मुझे याद है करतबा चौक वाला ग्रिड जो था वो शहबाज शरीफ साहब ने करवाया था अपग्रेड, जब वो वज़ीर हुआ करते थे। उसके बाद मुझे बता दें कौन सा अपग्रेड हुआ था। अब ये 484 अरब आप एकदम से अवाम पर डालेंगे तो अवाम चीखेंगी। अभी तो खैर ये दरख्वास्त गई है नेपरा के पास, और नेपरा इस पर क्या फ़ैसला करता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जुल्म है कि आप अगर आप 129 अरब था 22 में, तो आप उस वक्त वसूल कर लेते ना। बिल्कुल सही बात है। अब अगर आप वसूल करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे? आप कहाँ से कहाँ, आप तो सूद दर सूद हमसे वसूल किए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का बिल्कुल जो है फैसला नाइंसाफ़ी पर मबनी है। इस पर नेपरा को किस्तवार ही ये पैसे लेने चाहिए। वो हाजी साहब ने पिछले प्रोग्राम में भी एक बात की थी कि टैक्स वो लिए जा रहे हैं। हमें तो समझ ही नहीं आती, जब बिल पकड़े नया टैक्स ऐड हुआ होता है। आप किसी भी वो चीज़ को पकड़ लें, बिजली के बिल को पकड़ लें, कोई वाटर का जो वाटर एंड सैनिटेशन वाले हैं उनका कोई है वो बिल देख लें, टैक्सेस की भरमार है। हम पता नहीं कितनी दफ़ा टैक्स देते हैं, हमारी सैलरी से टैक्सेस कटते हैं, हम कोई चीज़ खरीदते हैं उससे टैक्सेस कटते हैं, हमें कोई गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है उस पर टैक्सेस कटते हैं। फिर इनका सबसे आसान हल ये है कि वो उस बिल में एक लंबी सी लिस्ट है टैक्सेस की ना, जौन सा मर्जी नया एडिशन कर दें। अब इनको ये किसी जगह से इनकी कोई हो रही होगी पैसों की कमी, तो उन्होंने कहा ये तरीकाकार है कि आप ट्रांसमिशन के माध्यम में पैसे ले लें। मुझे बताएं किस गली में तारों के जो वो जुर्मत है चोरी की खबर भी है, वो खत्म हुए हैं, वो खत्म नहीं हो पा रही। वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर आपके पास, आप एक चेक कर लें कि आपकी गली में फर्ज करें लोड जो है वो 10 है तो ट्रांसफार्मर 6 का लगा है। सही कह रहे हैं। तो आप 10 दरखास्तें दे लें, आपका चेंज नहीं होगा। चेंज। हमारा एक रिपोर्टर है आबद चोई साहब, उनके ब्रदर इन लॉ का प्लाजा है और उसमें जो मैपको वाले हैं उन्होंने कहा जी आप वहाँ पे लगवाएं अपना ट्रांसफार्मर, अपना पर्सनल ट्रांसफार्मर। उन्होंने कहा जी मैं लगवा लेता हूँ। अब फ़र्ज़ करें वो 6 लाख का ट्रांसफार्मर था, तो उन्होंने कहा आप 15 लाख दें हम आपका लगा देते हैं। वो कोर्ट चला गया। अच्छा, कोर्ट से जाके उसने कहा जी मैं 6 लाख में लगवाऊंगा। अब उसके पीछे उन्हीं मुलाजमीन ने, मैपको ने, FIA के लोग लगा दिए, उसको नोटिस जा रहे हैं। उसने कहा ना मैं बिजली चोरी कर रहा हूँ, ना मैंने कहा था कि ट्रांसफार्मर लगवाना है, आपने कहा है लगवाना है तो मैं उसी फीस में लगवा लिया। गलती ये है जब तक आपने पैसे नहीं देने आपका काम कोई होता नहीं। ये कल इमरान यूनुस आए हुए थे, आपके प्रोग्राम में थे, तो बाद में मेरे साथ बात कर रहा था, कहता भाई मैं मीटर लगवाने के लिए गया हूँ तो उन्होंने मुझसे 25,000 रुपया मांगे। अंदाजा करें। कहता मैंने अपना तारफ कराया, तब भी वो कहते जी देंगे, और कहता नहीं लगा। तो आम लोगों के साथ फिर क्या किया? अब मुझे बताएं कि ये जो सूरत हाल होगी तो इसमें सही कह रहा है, यानी आप एडवांस टैक्स ले, बिजली के अंदर लिखा हुआ है एडवांस टैक्स। ये एडवांस टैक्स क्या? अच्छा ये एडवांस टैक्स है तो कब किस में जाके ये एडजस्ट होएगा? किस टैक्स में जाना है इस एडवांस टैक्स में? कहाँ जाके इसका फिर आपने लिखा हुआ है एक्स्ट्रा टैक्स यानी जायद टैक्स, ये क्या है चीज है? फिर आपने लिखा हुआ है इनकम टैक्स, फिर आपने लिखा हुआ है जस्ट टैक्स, मतलब सिर्फ टैक्स है। ये किस चीज के टैक्स हैं? ये जगह टैक्स भी लिख दें भाई, इस पे ये जबरदस्ती वाले टैक्स, और टैक्स भी अगर आपके ज़हन में आता है तो और फिर आपको फैसिलिटेट क्या करते हैं? आप मुझे बताएं। सिर्फ ये बता दें, वो जो हम कहते हैं महंगाई के शरिये नीचे आ गए, रिलीफ आवाम को मिल गया, ये कैसा रिलीफ है? वो मुझे वजीर आजम साहब की ऑडियो याद आ रही है जो टेलीफोन लाइन पे जी आवाम को बिजली कीमत में ये रिलीफ दिया, हमने रिलीफ दिया, वो रिलीफ दिया, ये सब ये बैलेंस हो गया ना। हाँ, ये बैलेंस हो गया, ये उससे ज्यादा पे गया है। ये वैसे ही है जैसे वो किसी जमाने में फिल्मों में होता था कि आपको 5 खरब रुपए बनते हैं। सही बात है। आपको 15 हमारी जेबों से निकलने 15 रुपए का रिलीफ देके 150 रुपए आप पर लगा दिए जाएं, तो ये वो वाला रिलीफ है
जिसकी बड़ी धूम की जाती है। मुझे बताएं, मुझे तो 4 साल का अगर साथ इसके चाहिए। पैरेलल ना आप बिजली चोरी रोक लेना तो बहुत बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। यहाँ पे कितने कितने बड़े बिजली चोर हैं, फैक्ट्री मालिकान हैं जिनका पता है वहां तक कोई नहीं पहुंच पा रहा। आमिर भाई ये मसला क्या क्यों नहीं हल कर बस पा नहीं, ये लेस्को जब तक बंद नहीं होगी तब तक नहीं हल होना। अब थोड़ी बिजली बंद करवाना चाहते हो? मुझे नहीं पता, लेकिन ये लेस्को के मिली भगत के बगैर मुझे बताएं साई साहब, आप अपनी जिंदगी में कोई आपको जाती बंदा बता दे जो खंबे पे चढ़ के कुंडी सवाल ही लगाता नहीं है? पैदा होता, कोई बताए ना यार। लगवाई जाती है। मुमकिन ही नहीं है किसी लगवाई ने अपनी जाती जान और से खेलना। उस खंबे पर, जिस खंबे पर महीने में 4 दफा आपके लाइनमैन ने आना ही आना है, पॉसिबल ही नहीं है। मुख्तलिफ मीटर्स के मुख्तलिफ डेट रखी हुई ना इन्होंने। बिल्कुल। वो जब भी उस इलाके में आएगा तो वो चेक करके जाएगा, किसी की खराबी होगी तब भी वो आएगा। तो मुझे बताइए कौन से कुंडियां हैं या कुंडे हैं जो इनकी नज़र से ओझल हैं? ऐसे कौन सी फैक्ट्रियाँ फर्नेसेस हैं जिनके मीटर्स और बिल इनकी नज़रों से ओझल हैं? सब कुछ मिली भगत का नतीजा होता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब लेस्को के अंदर से आप सफाई नहीं करेंगे तब तक आप बाहर जो मर्जी करते हैं। सफाई करेगा कौन? हाँ, ये बात भी ठीक है। सफाई करेगा कौन? आपको क्या लगता है कि ये नीचे वाले बंदे खराब हैं? बस ये कुएं और वो उस जानवर वाला मामला है जो गिर गया था कुएं के आमिर भाई अंदर। जरा जब मुझे तक ये बता निकालेंगे नहीं हालात दें, नहीं। ये इक्वली मैं आप प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सब लोग इससे मुतासिर होंगे, सब इसकी जद में आएंगे? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सभी मुतासर होंगे, मासवाए अरकान असम्बली के, ये स्लैब मासवाए वज़रा के, मासवाए आपके वज़राए आला के, ब्यूरोक्रेट्स मासवाए आपके। आपके ब्यूरोक्रेट्स के जिन्होंने पल्ले से बिल नहीं देना। नहीं देना। जिसने अपने पल्ले से बिल नहीं ना देना वो मुतासर नहीं होगा। उसकी जो उसकी तरफ से बाहर में जाए अवाम, बाहर में जाए हम, बाहर में जाए आप, में उनको क्या उनकी तरफ से कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने इस पर बोलना है। यानी वो बोलेगा लोग कौन? जो कि पूरा महीना एसी कम चलाएं अपनी चीजों यार को आप तो एसी वाले पे आ गए ना, आप नाप तो तोल मिडिल क्लास पे आ गई, आप बल्कि अपर मिडिल क्लास पे आ गई। आप जाएं, आपके घर में जो काम करने वाली आती है, आप अंदाजा करें वो भी पे करेगी ये पैसे। के अंदाजा करें आप ये जो थोड़ी सिर्फ है। पंखे लगाकर सोते हैं उन बेचारों का क्या कसूर? उनको भी और ट्रांसमिशन फिर अफसोस की बात है कि जिन लोगों का जिक्र आमिर भाई ने किया, अरकान असम्बली, वज़रा, आपके ब्यूरोक्रेट्स, जितने ये लोग हैं ये आराम से ठंडी हवाओं के मज़े भी लेते हैं, वो चाहे गाड़ियों में है, वो चाहे घरों में है, बट इन्हें बिलों से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें इन एक्स्ट्रा चार्जेस से कोई लेना देना नहीं है। आम बंदा जिसको कहा जाता है उसको रिलीफ दिया जा रहा है, वो बस पिसता चला जा रहा है। खैर ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। टोलिंगटन मार्केट का रुख कर लेते हैं। अपग्रेडेशन में तोसी का फैसला किया गया है। एलडीए ने स्लाटर हाउस का PC1 तैयार कर लिया है। सो टोलिंगटन मार्केट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में ये जो तोसी की जा रही है, इससे जी मुल्हिका नाले को कवर किया जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग एरिया भी बनेगा। PC1 इसके लिए मंजूर कर लिया गया। अच्छी चीज़ है। इसमें आप जितनी बेहतरी लेकर आए मेरे ख्याल से उतना बेहतर है। अली साई साहब, बिल्कुल, ये 1 अरब 62 करोड़ का प्रोजेक्ट है और टोलिंगटन मार्केट में आपको पता है कि रश बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि मेरा तो रोज़ाना का वहाँ पे जाना है, IG जेल का ऑफिस है, तो आप जब भी जाएं वहाँ पे एक तो पार्किंग का इशू है, दूसरा वहाँ पे जब भी फूड अथॉरिटी रेड करती है तो हमें मरे हुए वहाँ से वो मिलते हैं, मुर्गियाँ मुर्गे और ये वो सारा कुछ। तो स्लाटर हाउस बन जाएगा। लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी चलें, चीज़ें अच्छी हैं। इस दफ़ा जब हम प्रोग्राम कर रहे थे बोलते बकरे, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जानवर को आपने उतारना या ट्रक में लोड करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है और अक्सर आपके जानवर ज़ख्मी हो जाते हैं और उसकी वजह से कुर्बानी भी नहीं लग सकते। ये वाला एरिया बड़ा होना चाहिए। इस पे वहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे जो ये शाहपुर कांजरा मंडी है, आमिर भाई वहाँ पे उन्होंने बनाए हुए थे, तो बड़े आराम से जानवर उतार रहे थे, बड़े आराम से जानवर उसमें चढ़ा रहे थे। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन वो शहर के बिल्कुल वस्त में है और वो जगह भी थोड़ी है। अगर आपके पूरे शहर की वहाँ से मुर्गी सप्लाई हो रही है, आप वहाँ पे स्लाटर हाउस बना रहे हैं, ये बड़ी खुशहाल चीज़ है कि लोगों को इसकी सहूलत हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको वहाँ की पार्किंग का मसला हल करना चाहिए। वहाँ पे जिस वक्त हम जाते हैं उस वक्त तो रश कम हो जाता है ना, उस वक्त तो व्यापारी दुकानदार हर बंदा लेके जा चुका होता है। ये तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं। सारी सड़क आप दिन के 3 बजे भी जाएं तो जो टोलिंगटन मार्केट वाली साइड है वहाँ पे एक लाइन में ही गुजर सकते हैं, दूसरी जो लेन हैं उन्होंने कवर की होती हैं। तो ये बड़ी खुशहाल चीज़ है। अगर स्लाटर हाउस वहाँ पे बन जाएगा तो चलें, अल्लाह करे ये जो मुर्दा जानवर हमें मिलते हैं
जो शवार में 2000 में 10-10 की डील मिलती है, हो सकता है वो मिलना बंद हो जाए। हाजी साहब भी बड़े शौक ना खाते नहीं शवारमा, अल्लाह करे। नहीं, मैं तो लेकिन खाता उसका हूँ। check and हमको balance रखना हमको पड़ेगा। ये बड़ा मसला है कि कोई यूरोप जाता है, अमेरिका जाता है, हलाल फूड पे फोकस करते हैं। हम यहाँ पे तो देखते ही नहीं कि एक चीज़ की जो रेट सबर किए बैठे के हलाल ही है। हलाल ही है, और ये पता ही नहीं कि पता नहीं मुर्गा उसको कैसे जो हमें पता खिला करे दिए गए। यार, और ये बच्चों के लिए गोश्त की तरसील का निज़ाम कैसे जदीद देखिए, खुतूत पहले पे तो साई इस्तेमाल साहब ने का? बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। एक तो अल्लाह का शुक्र है कि ये खारक नाले का जिक्र नहीं था। मैं डर ये गया था कि साई साहब ने उस पर आ जाना है, और ये तो जब तक पूरे लाहौर खाड़क नाले के का मसला हल नहीं पूरे लाहौर के नाले कवर होने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अब इसका तस्वर दुनिया भर में खत्म हो चुका है। आप मुझे बताएं कौन से शहर में इस तरह के ड्रेन नाले, नहीं होते, सत्तू कतरे नाला और फलां नाला और फलां नाला, नाम आते हैं ना इनके। अच्छा चले इस बात को रहने देते हैं। दूसरी बात ये है कि ये ट्रिंटल मार्केट होती थी अनारकली के साथ सामने, वो वाली तो अगर याद है तो वहाँ पे तो म्यूजियम वहाँ 2 4 5 दुकानें थी। छोटे गोश्त की भी थी, बड़े गोश्त की भी थी, फिर उसमें खाने पीने की बड़ी चीज़ें। हमें याद है हम बचपन में हंटर बीफ वहाँ से लाया करते थे। हंटर बीफ एक ख़ास किस्म का बीफ तैयार किया जाता है और उसको फिर वो तल के तो खाया जाता है। एक अलग से मज़ा है उसका। अगर आजकल कहीं मिलता हो तो मुझे पता नहीं है, ज़रूर बच्चों को ट्राई कराना चाहिए। अच्छा, राहत बेकरी शायद किसी ज़माने में बनाती थी, नाम ले लिया, कोई गलत तो नहीं? नहीं, पाबंदी है सर। अच्छा जी, पाबंदी जी, पाबंदी बेकरी पर जो है आप इस तरह से कर लेते हैं। लेकिन आप जहाँ मॉडल सब्जी मंडी शहर से बाहर बनाने जा रहे हैं, वो ये बना दे। पहले आप 1 अरब 15 करोड़ या 25 करोड़ इस पे लगाएंगे, 1 अरब 62 करोड़ 62 करोड़ जी। फिर उसके बाद आपको साई साहब वाला मसला याद आएगा कि यहाँ तो पार्किंग नहीं है, सही बात। ये कंजस्टेड है, ये अरबों खरबों रुपए की तो सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन है इसके सामने। क्योंकि जेल के आईजी का दफ्तर और जेल है, वहाँ सिक्योरिटी के भी मसाइल रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बाहर से ये गाड़ियाँ सारी की सारी, लाहौर के अंदर कोई पोल्ट्री फार्म नहीं है, सारे शहर से बाहर है। ऐसे भी। तो ये भी शहर से बाहर ले जाए। देखो ना, बड़ा सिंपल था। उन गाड़ियों की ट्रैवलिंग शहर के अंदर आने से बचती, आपकी ट्रैफिक का मसला हल होता, जो आपकी सुबह सुबह बदबू फैलाती हुई मुर्गियों के जो अलाइशों वाली गाड़ियां हैं, इसका मसला हल होता। आप उसकी जो उसके अंदर से अलाइशें निकलती हैं उनका भी प्रोटीन बनती है जी। वो कोई वो बड़ा महंगा ठेका होता है साहब। उसके बाद जो इनके पर हैं उसके वो भी बड़े काम में आते दुकानदार हैं। वो 20-20 लाख का सालाना ठेका इसकी पंजों का सूप बड़ा मजे का बनता है। ये जो ब्रायलर चिकन है ना, सुबह सुबह जाएं तो वो, क्योंकि मेरा भी रोजाना ही के गुजर है, इसने तो रोजाना आई जी के पास जाना होता है। मैंने अपने होम सेक्रेटरी को छोड़ने जाना होता है, उसको होम मिनिस्टर को। तो ये ट्रिंटल मार्केट को भाई अभी ले जाओ शहर से बाहर। ये 1 अरब 62 करोड़ जान जाया मत करो। पहले आपने जाया किया है टफ टाइलें लगाकर और वो एक जैसे नेम बैंड लगाकर, शॉप्स बनाकर। आप इसको उठाएं बहुत अच्छी है और बाहर ले जाएं। यहाँ ये कीमती जगह है, यहाँ पर आप कुछ और बना लें भाई। कोई जेल से रिलेटेड कोई चीज़ जो है आप वो बनाना चाह रहे थे, मेरा ख्याल है शोरूम्स बनाना चाह रहे थे जेल में तैयार की जाने वाले अशिया का, वो सारे इस तरह की कुछ चीज़ें। इसको हेरिटेज के अलावा कोई कर लें, कोई इसको और कर लें। साथ इसके गौसल आजम रोड, जिसको पुराना जेल रोड कहते थे, वो है। इसके एक तरफ फिरोजपुर रोड है। इसके ये बड़ी कीमती जगह है, बड़ी कीमती जगह है। अरबों खरबों रुपए की जगह पर आप मजीद अरबों लगाने जा रहे हैं। तो ये आप, मेरा ख्याल है ये फिर इसमें एलडीए वालों को कोई खांचा ना हो। मुझे तो डर लगा रहता है हर वक्त। मैं तो ये इस बात में आता हूँ कि यार ये इसको बाहर क्यों नहीं ले जाते हो ट्रिंटल मार्केट को, वैसी जगह पे लेके जाए जहां आप सब्जी मंडी बनाए। देखो एक ही जगह पर आप सारी चीजें, बाहर का सामान बाहर ही जाए, बाहर ही बिके, वहां से गोश्त बन के शहर के अंदर आए, उस पर चेक हो। नहीं, अब एलडीए के इंजीनियरिंग विंग ने इस पर डिजाइन पर काम शुरू कर दिया है। अस्तगफार, पहले तो डिजाइन पहले डिजाइन इसमें नहीं, तो डिजाइन कौन सा पहली दफा बना है? यहाँ इंजीनियर नहीं। आप ये सोचें कि PC1 तैयार कर लिया गया 1 अरब 62 करोड़ लागत का PC1 अभी से तैयार हो। ना पता है क्या होता है, ये मैं आपको पहले भी एक दिन बता रहा था कि आईजी पंजाब ने जब ये वार्डन्स की यूनिफॉर्म के चेंज का डिसीजन हो रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि कब तक चेंज कर लेंगे, कब तक डिज़ाइन बन जाएगा। उन्होंने कहा डिज़ाइन तो मैंने बना लिया। मैंने कहा सर पहले जब यूनिफॉर्म चेंज हुई थी पूरा 1 साल R&D चलती रही, फिर वो उसको चेक करते रहे, फिर मुख्तलिफ सैंपल्स आते रहे। उन्होंने कहा इसी चीज़ को देख के तो मैंने खुद ही बना लिया। मैंने चैट GPT भी डाला है। मैंने कहा मुझे ये कलर की यूनिफॉर्म चाहिए, इस तरह के स्टैंडर्ड्स चाहिए, इस तरह का हमारा एटमॉस्फेयर है, इस तरह के हमारे माहौल है। तो उन्होंने कहा उसने मुझे यूनिफॉर्म दे दिया। तो उन्होंने कहा मेरे एक अफसर ने उसमें बड़ी गलती निकाली। उसने कहा सर इसमें कैमरा लगना है। उन्होंने कहा पूरे 2 मिनट बाद मैंने कैमरा भी लगवा लिया उससे। तो ये फाइल अगर मैं उनको देता तो 6 माह तो कहीं नहीं गया। GPT बड़ा साहब है,
मिसेज ने अपने ड्राइंग रूम की तस्वीरें डाली कि इसको मज़ीद कैसे सेट किया जा सकता है। उसने बड़ी तारीफ शरीफ करने के बाद उसने कहा कि टेबल पर एक डस्टर पड़ा है, ये तो उठा लो। वाकई बड़ी बात है, जबरदस्त। डस्टर नहीं तो होता। मसला ये है PC1 बनाएं, जो मर्जी करें आप, जितने मर्जी काम करें। मैं बाय गार्ड हैरान होता हूँ कि आप अपने घर का काम करवाएं, आपका काम हो जाता है 1 लाख में, फ़र्ज करें रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। वही आप किसी सरकार, मेरे सामने 2-3 सरकारी दफ्तर अपग्रेड हुए हैं, आप लागत सुन के हैरान हो जाएंगी। किसी का 25 करोड़ से 10 कमरे अपग्रेड हुए हैं, किसी के 30 कमरे 85 करोड़ से अपग्रेड हुए हैं। मुझे तो ये सोच के भी शर्म आती है कि इतने से तो बिल्कुल नया कम्प्लेक्स खड़ा हो जाता है, इससे तो बाकायदा नया दफ्तर खड़ा हो जाता है। और एक डिपार्टमेंट है उसके 55 करोड़ से 3 बड़े दफ्तर बनने जा रहे हैं नई जगहों पे, तो उन्हीं का हेड ऑफिस 25 करोड़ से अपग्रेड हो रहा है। आप मुझे बताएं 6 कमरे, अजीब सी ब्यूरोक्रेसी है, पता नहीं कौन इनका ऑडिट करता है, कौन इनको देखता है। बेसिकली ये सारे लोग आपस में मिले हुए लेकिन हैं। दफ्तर उनके बड़े शान होते हैं, कोई शाना नहीं होते हैं, या ऊपर ऊपर से टिप टॉप होती है, टिप टॉप होती है। ये तो सही बात बता रहा है। वो जो 1 करोड़ में चीज़ बननी होती है वो 35 करोड़ पे उसका बजट बनाते हैं, 25 करोड़ मंजूर होता है, 1 करोड़ लगता है, बाकी 24 करोड़ बांटा जाता है। यही क्लिंटन मार्केट में भी यही होना है। देखो कोई हमारी चीफ मिनिस्टर को कोई ये नहीं बता रहा कि भाई ये क्लिंटन मार्केटेड आउटडेटेड हो गई है, जगह कीमती हो गई है, बट ये कंजस्टेड हो गई है, लोगों की खपत बढ़ मुझे एक दिन एक बड़े MNA साहब का बड़ा करीबी बंदा बता रहा था कि एक बड़े नामवर सेक्रेटरी थे, उनकी बहन की शादी थी, तो उन्होंने एक ठेकेदार को फ़ोन किया जी कि 8 करोड़ का जो ठेका है उसमें से जो भी है ले आए। वो 2 करोड़ रुपया लेके आया उनके लिए, उसमें से उन्होंने घड़ियाँ ली, उसमें चीज़ें ली, और सारा भी सेक्रेटरी साहब की बेटी बहन सब के लिए लिया। पता नहीं ये ठीक है ये गलत है, लेकिन जो बंदा बता रहा था वो बड़ा क्रेडिबल था और बड़ा करीबी था। तो उन्होंने कहा साढ़े साहब तो पैसे नहीं खाते, वो ऐसा नहीं लाया कि चीज़ें आगे दे देंगे ने। जब इस्लामी बड़ी मशहूर है, जब इस तरह मैं आपको बताता हूँ, मेरे अपना बाजार जो है ना मेरे घर का गाँव में, वो बन रहा था, पिछले कोई साल से पेंडिंग था, वो अभी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, तो उसमें सुई गैस वालों ने आगे सारे का सारा उखाड़ दिया। ये तो रिवायत है जी, बट जो आमिर भाई की तरफ से सजेशन दी गई है बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह की चीज़ें शहर से बाहर होनी चाहिए। आपकी सब्जी मंडियाँ, फ्रूट मंडियाँ, वहाँ पर भी काम अच्छे तरीके से चलता रहता है और फिर फैसिलिटेट आप अच्छे तरीके से लोगों को कर सकते हैं। सेकेंडली शहर के अंदर बीच आपको मसाइल जो है उससे छुटकारा जो मिल जाता है। मैं तो मछली मंडी की सूरत हाल, टोलिंगटन मार्केट की सूरत हाल देख देख के परेशान होती है। बाकी बहुत सारे मसाइल होते हैं जी। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, भर्तियों की मंजूरी के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को मरासला भिजवा दिया गया। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी 3 करोड़ माहाना तनख्वाह पर 65 अफसरान की भर्ती। आमिर रजा खान साहब, ये नहीं बनी है और ये इन्होंने आमिर भाई कोई अथॉरिटी है तो नहीं गई, तो डिपार्टमेंट नहीं है, एक अथॉरिटी बननी अभी है, वो बैगर अथॉरिटी बनेगी फुकरा की। नहीं, हर चीज में अथॉरिटी रह गई है। सही कह रहे हैं। तो ये भी ये 2 महकमों को असल में मिलाकर इन्होंने एक महकमा बनाया और नए। क्या जरूरत थी? जरूरत तो अब ये तो एजुकेशन मिनिस्टर को बुला लें, वो बताएगा आपको। आपके जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। मसला ये है कि मसाइल हल हो ना हो, चंद लोगों को नौकरियां तो मिल गई, नौकरियां मिल जाएंगी। और ये 65 लोग जो हैं 4,75,000 रुपया पर मंथ जो हैं ये लिया करेंगे। फिर इनके दफातर बनने का, जिस तरह हम ऑफ कैमरा ऑफ पे भी रिकॉर्ड पे ये हाजी साहब ने खबर ही नहीं पूरी पड़ी है हमें। ये पढ़े आप 9,75,000 रुपए महाना पर 3 MD 7,50,000 अलग ना, लेकिन आमिर भाई ये 4,75,000 महाना दिए जाएंगे एक डिप्टी डायरेक्टर। हाँ, एक बंदे की तनख्वाह होगी। हाँ, ये क्या 9 लाख भी है। नहीं, ये क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपकी तालीम का निज़ाम, यानी आपके बच्चों को किताबें मुफ्त ना मिले, आपके स्कूल में बैठने के लिए सीटें आप ना ये हो, बताएं मुझे, ये पूरे पंजाब के लिए है, ये पूरे पंजाब के लिए है। आप ये ये फिर लाहौर के 2-1 स्कूलों को लेकर अपनी तस्वीरें खिंचवाएंगे, उसके बाद आप पूरे पंजाब में निकल जाएं, आपको किसी स्कूल के अंदर कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ना वॉशरूम मिलेंगे, ना पीने का साफ पानी मिलेगा, ना बैठने को जगह मिलेगी, ना बेंचेस मिलेंगे। इनको लाखों रुपए महाना मिला ना। आप एक चीज़ देखें, सॉरी आयशा, एक चीज़ देखें ना, अब पंजाब असम्बली के बाहर या किसी बड़े दफ्तर के बाहर कितनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है। और भाई उनकी सिक्योरिटी तो हाई अलर्ट रहनी है, आपको सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने की ज़रूरत है
दूर दराज के इलाकों में, वहाँ पे जो लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है उसको कंट्रोल करना है, उसको मैनेज करना है। और लाहौर के स्कूल तो वैसे ही बेहतर होंगे, चाहे सरकारी हैं, हम कहते पता हैं नहीं कौन से स्कूल बेहतर है। ना, ये बहुत बेहतर हैं। आप कभी दही इलाकों में जाएं जहाँ पे शाहिद साहब, मैंने आज तक ना अपने इर्द गिर्द, यकीन माने, किसी से नहीं सुना कि किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, नहीं हमने सुनते हैं, हम पढ़ते कोई थे। इक्का दुक्का लोग, नहीं मेरे घर जो काम वाली आती है उसकी बेटी जाती है सरकारी स्कूल में पढ़ती है, बहुत कम लोगों के बच्चे जाते हैं शहर के अंदर। हाँ। और यहाँ पर हालत ये है कि आपके प्राइवेट स्कूलों के और प्राइवेट एकेडमीज वाले कहते हैं एकेडमी में हमारे पास बच्चा पढ़ाओ, इनरोलमेंट सरकारी स्कूल में कराओ, वहाँ से दाखिला जाएगा और आपका बच्चा रेगुलर्स में आ जाएगा। ये बड़ा जुल्म हो रहा है। ये देखें, इस पर तवज्जो कोई नहीं दे रहा कि आपके एकेडमीज वाले बच्चों को आज से ही फ्रॉड करना सिखा रहे हैं। रजिस्टर कहीं पे हैं, दाखिला कहीं पे से जा रहा है और उनका अच्छा, आपका हेडमास्टर जो है सरकारी हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस, वो खुश है कि उसने अपनी इनरोलमेंट फरिस्त पूरी की है, बच्चा आया कि नहीं आया किसी को कुछ पता नहीं। मुझे बताएं ना, ये कैसा सिस्टम है जिसके अंदर बच्चे पढ़ तो अकेडमी में रहे हैं, दाखिले उनके किसी स्कूल से जा रहे हैं और स्कूल का स्टाफ इसलिए खुश है कि ना पढ़ाना पड़ेगा ना बच्चों को आना पड़ेगा, वो छुट्टियां करे जो मर्जी करे, कहीं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप एक चीज़ देखें कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बड़ी बेहतर हैं, वो बड़ी मेयारी हैं। हालांकि ज़रूरत ये है कि आपकी स्कूलिंग बेहतर होनी चाहिए, उस पर फोकस ही नहीं करते वो। आप कभी बेसिक पे फोकस नहीं मैं कर रहे आपको इसलिए कह रहा हूँ दही इलाकों का, लाहौर में तो चीज़ें बहुत बेहतर है, फिर भी कोई खौफ है सेक्रेटरी आ जाएगा, मिनिस्टर कोई ना कोई अफसर चलता फिरता मैंने खुद कब्रिस्तान में स्कूल देखा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ जुनेद ने जो स्कूल दिखाए हैं आपके सामने, क्या टीचर हालत है, ने बच्चे टाट पे बैठ के पढ़ रहे थे। नहीं, ये टीचर ने चटाई रखी दूर है ना जाएं, ये शौकत आलम से आगे एक एयरलाइन सोसाइटी है, उसका स्कूल सरकारी स्कूल कब्रिस्तान के अंदर। बिल्कुल सही कह जाएं रहे हैं, अभी बिल्कुल सही जाएं। कह रहे हैं। बट आमिर भाई मुझे बता दें, ये बनाने का मकसद क्या है, क्या बेहतरी आएगी? अथॉरिटी, वो टैक्स पे टैक्स, ये अथॉरिटी ये टैक्स भी टैक्स नहीं है, ये बस अफसरान को खपाने का एक तरीका होता है। आप जब भी कोई दौरे हुकूमत आता है तो वो चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है नौकरियां मिल जाए, क्योंकि कोई एमएनए का रिश्तेदार होता है, कोई एमपीए का रिश्तेदार एक होता है। चीज़ देखें, जो प्राइवेट आम आदमी की ज़िंदगी में मुदाखलत करता है, कोई डकैती चोरी करता है, कोई 2 नंबरी करता है, उस पर तो सीसीडी एक्शन ले रही है। ये जो यहाँ पे खांचे बज रहे नहीं है तो कोई बंदा सीसीडी नहीं काम। दूसरी तरफ भी आ जाए, करप्ट अफसरान के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी। अल्लाह अकबर, साहिब साहब अपने तो अल्लाह अकबर कह दे। ना ये मैं इस खबर पे ना इंतहाई अफसोस करता हूँ। इतना जदीद कितने अफसरान आमिर भाई, नहीं, करप्ट अफसरान लेके ये हर बंदा आगे ये कहता है करप्ट अफसरान के खिलाफ कब करेंगे भाई? आप नजर तो कोई नहीं आती। नहीं, और संभालेंगे अब कैसे? एक और साहब चीज़ इतनी बड़ी तादाद। मैंने परसों तरसों एक खबर दी थी कि सीसीडी ने वो कर दिया जो पंजाब पुलिस पिछले 70-80 सालों से नहीं कर सकी। क्या कि ये पुलिस वाले कहते थे थाना कल्चर तब्दील करेंगे, क्राइम को नीचे लेके आएंगे, नहीं आया इनसे नीचे। उन्होंने 4 माह में किया ना काम, ठीक है, जिस तरह भी किया, बाय हॉक एंड बाय क्रोक, क्रिमिनल्स के खिलाफ जो भी हुआ वो हुआ। आज भी वो एक परसों बड़ी अफसोसनाक वीडियो थी कि बुजुर्ग खतून बैठी थी, उनकी बालियां, वो बंदे 2 मारे गए। बिल्कुल भाई एक डेटरेंस हो गई ना, चीज़ें कंट्रोल हुई। आप हाजी साहब भी, आप भी डेली खबरें पढ़ती हैं कि रोज़ हम सुनते थे डकैती मर्डर, डकैती के दौरान ज़ख्मी, अब उस तरह की खबरें नहीं आती, कम हो गई हैं बहुत ज़्यादा। आप किसी को बनाएं तो सही, एक निशाना तो करें, कोई चीज़ फोकस तो करें। सिर्फ ये खबर की हद तक करप्ट अफसरान को टारगेट किया जाएगा, कब किया जाएगा? नहीं, ये कुछ नहीं किया जाएगा। ये खबर दी इसीलिए गई है कि जो जो अपने खाते हैं उसको क्लियर करते जाओ। नहीं, जरा मुझे खबर की तफसील आ जा। जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट, मैं आपको बता देता हूँ, ये सियालकोट में जो एडीसीआर पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, उसके बाद यहाँ के पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, फिर एडीसीआर, सारे पंजाब के, तो इसको भी कुछ नहीं होगा। उसको उन्होंने ये कहा कि जनाब आपने अपने खाते सीधे करो ताकि असी एक दिखावे दा ऑपरेशन करना है, क्रैकडाउन। अच्छा। और उसमें आप सब क्लियर हो जाओ। नहीं तो ये असल में जो वहां भी पकड़ा गया है वो किसी और के कहने पे पकड़ा गया है। नहीं, एक और चीज है, अब वो आपको क्या लगता है कि वो एडीसीआर अगर जो पकड़ा गया है तो वो उसको फांसी हो जानी? उसके पीछे सारा सियालकोट भागता हुआ आ रहा है और इस्तीफे देने को आगे लोग, सारे बड़े बड़े लोग सियालकोट के। मैं कल सियालकोट गया हुआ था ना, हर जुबानी ज़्यादा आम ही एडीसीआर है। और ये वो बंदा है जो इतना ताकतवर था कि अपने डीसी को खातर में नहीं लाता था। वहाँ सियालकोट का हर इन्फ्लुएंशियल जो बंदा है वो इसके साथ राब्ते में है, पहले भी राब्ते में था। ये सारे इकट्ठे ही फ्रॉड करते हैं। तो ये खबर बनाई गई है बस, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये उनके लिए बनाई गई है कि भाई
थोड़ी देर अपने आप तैयारी करो ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ सर जी ਨਾਮ ਦਾ ऑपरेशन करना हाँ जी साहब प्रेस रिलीज वजन पाने ਲਈ सिर्फ है उन्होंने किया है और कोई नहीं। प्रेस रिलीज जो जारी की है ना उसमें थोड़ा सा उन्होंने वजन डाला हुआ है कि जी वो करप्ट अफसरान के खिलाफ शिकंजा कार्रवाई का टास्क देने पर गौर शुरू, यानी अंदाजा करो कि जिसका मतलब है इसकी कोई नहीं तो ऐसे नहीं होता कि अफसरान जिनको पता होता है उनकी दौड़े लग जाएं, वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, उनको पता होता है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। होता नहीं है तो ना एक बेहतर अफसर आ के जुर्म ना होते तो मुखबरी वाला मामला है यहाँ पे आपके। अब अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी पे बहुतानबाजी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी सरकार के अंदर के लोग शामिल होते हैं हर एक अफसर की तैनाती पे। मैंने पहले इससे पहले वाली खबर में भी यही बात आपको बताई, हर अफसर की तैनाती के पीछे कोई एमपीए एमएनए कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हाजी साहब आप देखें कि आप इन ब्यूरोक्रेट्स की इतनी मजबूत पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं कि जब एक दौरे हुकूमत होता है तो एक बार मखसूस अफसरान जो है वो पोस्टिंग अच्छी ले रहे होते हैं, जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उसमें दूसरे मखसूस अफसरान जो, लेकिन इनको भी कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन मेरी बात सुने, इनको भी कुछ नहीं उनको ये कहा जाता है कि खुडे लाने वाली पोस्टिंग गाड़ी मिल जाए। भारी भरकम तनख्वाहें ले रहे होते हैं, इनकी मॉनिटरिंग करने वाला या इनकी वैल्यूएशन ये मॉनिटरिंग करने वाला खुद है। पूरा साल 65 लाख रुपए तनख्वाहें हैं और कोई ये नहीं देखता कि इन्होंने पूरा साल क्या काम किया है, महीने की कारकर्दगी क्या रही है। 65 लाख तो ये बांट देते होंगे, दरबार वगैरह पे देगे बनवा देते होंगे, इनके लिए 65 लाख रुपए क्या चीज है। करोड़ों रुपए मंथ करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। करोड़ों रुपए तो उसकी कहते हैं एडीसीआर की गाड़ी से पकड़े गए थे, करोड़ों रुपए। भाई उसकी सैलरी कितनी होगी? 2 लाख 10 3 लाख बस, इतनी नहीं होगी वैसे, लेकिन आप कहें आप मुझे कहें कौन सी हाउसिंग कॉलोनी के अंदर कहते हैं एक मरले का प्लॉट भी उसकी मर्जी का है, पत्ता नहीं हिलता था प्लॉट तो शाहकोट सारा ही नहीं हिलता था। तो उसने कितने अरबों खरबों रुपए बनाए होंगे। इससे पहले भी आप ये अंदाजा करें कि क्या ये तनख्वाहें कहाँ से जाती हैं? हमारे बजट से, हमारे पैसों से जाती है। हमारे कहाँ से जानी है? वो बाहर ऊपर से तो बारिश हो नहीं रही है, बरसात हो नहीं रही है, ये अफसरशाही, ये सारे अफसरशाही जितनी भी है तनख्वाहें हमारे पैसों से जा रही होती है। अफसरशाही कहते हैं इसको, अफसरशाही कहते हैं। लेकिन बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि ये अभी फैसले ये कोई नहीं। कभी अंग्रेज हुआ करता था तो इनको सिविल सर्वेंट्स कहा जाता था, और जैसे ही अंग्रेज यहाँ से गया ये तो बाबू सारे अफसरशाही हो गए, ये बाबू बन गए, ये अफसरशाही इनका नाम हो। पहले सिविल सर्वेंट्स थे ये। मैं तो कहती हूँ लाइफस्टाइल और आप इनके दफातर देख ले तो अब कोई और नया वर्ड निकाल लेना चाहिए, अफसरशाही से भी ऊपर। बादशाह तो ये हैं ही। हाँ, बादशाह अपने अपने इलाके के बादशाह, आपके साथ अपनी अपनी डोमेन में वाकई ये बादशाह, अपनी अपनी रियासत है इनकी, अपनी अपनी रियासत के अंदर ये इनके सरकारी मुलाजम जो सरकारी तनख्वाहें लेते हैं इनके ज़ाती मुलाजम हैं, जो सरकारी गाड़ियाँ हैं ये इनकी ज़ाती गाड़ियाँ हैं। आप चले जाएँ, आप, मैं तो इस साल गया हूँ तो मुझे इत्तेफाक हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट की सरकारी गाड़ियाँ फैमिली समेत नारान और कगान और इधर, मुझे कोई इतराज़ नहीं है जी इस पर, लेकिन ये गाड़ियाँ जो हैं ये इनको सरकार ने दी थी, शायद मॉनिटरिंग के लिए दी होंगी या किसी काम के लिए दी, अगर उस पर करते हैं तो ठीक है, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं। ये शाम को पूल में खड़े करके आने के पाबंद है, ड्राइवर सुबह लेके आएगा, छोड़ के शाम को जाएगा, शाम को गाड़ी जो भी सरकारी है वो दफ्तर कैसे बाहर जाती, कोई इजाजतनामा होगा कि मैं सरकारी काम से जा रहा हूं। हमने कहा ना कि अपनी अपनी डोमेन में अपनी अपनी रियासत में वो बादशाहत कर रहे हैं, तो बादशाहों का कोई क्या बिगाड़ सकता है। ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहते हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं परेशान हो जाती, मेरा तो दिल भी नहीं करता इस तरह की खबरें डिस्कस। हंजरवाल का इलाका है, पुलिस ने निजी स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। चौथी जमात की तलबा से नाजेबा हरकत करने का ये मामला था। अली साई साहब, और इस तरह का एक वाक़या कुछ अनबा कबल मेरा ख्याल शेखुपुरा में भी आया था, उसकी वीडियोज़ भी आई थी, और इतने शफाक किस्म के लोग, इतने दरिंदे कि आपको अल्लाह ताला ने किस पेशे से मुंसलिक किया है जिसकी इज़्ज़त ही सबसे ज़्यादा है, और आप किस तरह की हरकत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारी छोटी बहनें, बेटियां महफूज ही नहीं वहाँ पर। साई साहब, क्या इस पे हमारा कानून कसूरवार है? क्या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है? हमने देखा नहीं लोगों के अंदर इस चीज़ का खौफ ना कि आपको सामने लेकर आया जाएगा, आपको सजा दी जाएगी, इस वजह से आई थिंक ये सिलसिला क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपका इतना मजबूत नहीं है, आपको देखें उस तरह सजाएं नहीं होती। और मैं सीसीडी की बात आपको कर रहा था ना, सीसीडी जो कर रही है ना वो कानून से बाला होकर कर रही है। जितने मैंने उस दिन खबर दी थी, 3 साढ़े 3 4 माह में 485 इनकाउंटर्स में बंदे मारे गए हैं,
335 बंदे ज़ख्मी हुए हैं और उसमें से कुछ ऐसे भी ज़ख्मी हुए हैं जो जिनकी वीडियोज़ आई कि उन्होंने रास्ते में ख़वातीन को हरासा किया, बच्चियों को हरासा किया और उनकी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी तरह के लोग नासूर हैं, आप अपने बच्चों को भेजते हैं, बाप की तरह लोग हैं वहाँ पे, आपके भाइयों की तरह हैं और आप इन बच्चों के साथ वो कर रहे हैं। इस उम्र में आपने उनको किस तरह का, तो 4 साल क्या उम्र है, और उस बच्ची के जहन पे आपने क्या नकूश छोड़े हैं, सारी ज़िंदगी उसकी किस तरह की लाइफ गुजरेगी। इस तरह के नसूर जो हैं बिल्कुल CCD के हवाले होने चाहिए। 11 साल बच्ची है और इनके साथ जिंदा में रहने 2 माह से मतलब ये नाजेबा हरकत कर रहा था। मेरा ख्याल है पहली बात तो ये है कि ये जो कोठी स्कूल हैं ये बंद होने आपने चाहिए। बिल्कुल सही मैं हमेशा ये कहता हूँ घरों में ये अगर आपके लेट से सिर्फ एक मिसाल के लिए बता रहा हूँ, क्रेसेंट मॉडल स्कूल है, आपको नज़र आता है ना जी वहाँ कोई डिसिप्लिन है, कोई बिल्डिंग है, कोई ग्राउंड है, कोई वहाँ पे चौकीदारा सिस्टम है, कोई वहाँ के पढ़े लिखे लोग लगे होंगे, DPS है, नाम ले लेते हैं, सरकारी स्कूल ही ना वो, चले ट्रस्ट का है वो तो सरकारी स्कूल है DPS, वहाँ पे आपको नज़र आएगा, उसकी ग्राउंड नज़र आएंगी, प्लेस नज़र आएगा, बच्चियों के लिए अलग सिस्टम नज़र आएगा। ये जो हमने जगह जगह, मेरे मुंह से गलत लफ्ज़ निकलने वाला था, ये पता नहीं ये लफ्ज़ आप काट दें आप शामिल ही ना करें प्लीज़ रिक्वेस्ट। नहीं, ये कोठी स्कूल को अब मैं क्या कहूँ, इसको बंद क्यों नहीं कराती गवर्नमेंट। ये जुल्म और ज़्यादती है, बंद कमरों में घुटनज़दा माहौल के अंदर दरिंदों के साथ आप अपने बच्चे छोड़ दें, मुझे ये बताएं, तो ये कहाँ का इंसाफ है। ये गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है जी, सीधी बात आपको बताऊं। इसी अखबार में इसी पेज पर एक अच्छी खबर भी है, शाहीन अतीक साहब की खबर है, एंटी रेप केस, मुल्जमान के वर्षा ने पैरवी छोड़ दी, जो रेप के केस में है उनके वर्षा पेरेंट्स नहीं आ रहे। उस पे भी रीजन देखे ना, इतने लंबे जब केस हो ये जाते हैं। एक बच्ची है जिसकी वालदा चली गई थाने, उस पर कार्रवाई हो गई ना। आप मुझे बताएं सैकड़ों हजारों बच्चियां होंगी जिनकी वालदाएं ये बात अपने मियाँ से भी छुपा रही होंगी। सही बात कह रहे हैं, 100%। वो कह रही होंगी स्कूल बदल दो, ऐसा स्कूल बदल दो, वो कहेगा नहीं ये करीब है स्कूल, इतने रहने दो, ये हो रहा होगा हर घर। ये कोठी फिर मेरे मुंह से निकल, ये देखा ना, ये वही अफसोस, ये कोठी स्कूल जो हैं खुदारा, ये 3-3 मरले के, 5-5 मरले के, 10-10 मरले के स्कूल बंद कराएं। जब तक आप इस सिस्टम को, ये आपने ऊपर खबर पढ़ दी पैक्टा में 3 करोड़ महाताना पता नहीं क्या 65 फलान, ये क्या काम करेंगे मुझे तो पहले क्या जरूरत जिन चीजों की है ना कि इनके लाइसेंस कैंसिल करें। ये वो जो हमारे वजीर तलीम है माशाल्लाह, उनका दिमाग काम करता है, मैं उनका बड़ा फैन हूँ। नहीं उनका तो सर जायद सबसे मिलता जुलता, वो मेरा दोस्त है, वो मेरे दोस्त है, दोनों मेरे दोस्त है फिर ये आपकी माशाल्लाह दोनों उसमें इस तरह के वाकयात जो, लेकिन ये वजीर तलीम को ये कोठी स्कूल बंद कराने चाहिए, चाहे वो पंजाब के किसी कस्बे में है, किसी जगह पे है, बच्चे ने पढ़ना है तो भाई सरकारी स्कूल में। बिल्कुल हाइसा वाली बात ठीक है, इज्जतदार लोग जो होते हैं वो बात को कोशिश करते हैं दबी रहे। आप देखें बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं जिसमें ये क्रिमिनल्स किसी जगह पे डकैती करते हैं, हाउस रॉबरी करते हैं, वहाँ पे रेप करके आते हैं। सही। अब माँ के सामने, भाई के सामने, बाप के सामने जब इस तरह का, वो बेचारे जब बहुत मामूली सा कोई एक आधा केस होता है जिसमें जाके वो कहते हैं मामला कि ये हमारे घर में रेप किया है। गुजरावाला में जब आज से 2-3 साल पहले एक बिल्कुल इस तरह चेन चल गई, 3-4 वाकयात हो गए उस पर। फिर उस वक्त के जो अभी भी वो CPO गुजरावाला है राना यासलीम साहब, वो 4-5 लोग थे, उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया गया। आप मुझे बताएं 4-5 लोग एक घर में घुस जाएं, रेप करें, उस फैमिली पे क्या गुजरेगी। तो ये भी इसी तरह के नासूर हैं कि जो बच्ची बेचारी आके घर अपनी वालदा को बताती होगी कि मेरा टीचर मेरे साथ पढ़ाने की बजाय ये कर रहा है, वो माँ बेचारी पे क्या गुजरती होगी, वो किसको बताए। वो स्कूल में जाएगी, फिर ये कमांड वाली सीट पे खड़े होते हैं, फिर ये बकवास करते हैं, वो बेचारे फिर आगे से कुछ नहीं करते। इसकी तफ्तीश जो है CCD को देनी चाहिए। मेरा तो ख्याल ये है कि जो बच्चों के साथ जो भी है हरकत करने वाला बंदा, उसकी तफ्तीश जो है आपको पता है आमिर भाई, ये शहर के अलावा मज़ाफ़ात में और दूर ज्यादा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। ये छोटे छोटे स्कूल जो है ये बंद कर देने चाहिए ना, मैं तो यही तो कहता हूँ, ये स्कूल बंद करें। ये बदकार लोगों ने खोले हुए हैं और ये बदकार लोग हैं, मैं ये समझता हूँ, जो बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। और हमें भी वालिदैन को भी चाहिए कि भाई आप सरकारी स्कूल में करा लो,
लेकिन ये 3-3 मरले वाले स्कूल 3 मरले में कमरा कितना होगा, इतना सा कमरा होगा, बच्चे साथ साथ बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। टाइम कम है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।